तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का वो है, अ बॉय इज वेयरिंग अ शर्ट ऑफ मास 150 ग्राम, हाउ मच फोर्स इज ही एक्सर्टिंग ऑन द ड्रेस, डू नॉट फॉरगेट टू स्टेट द डायरेक्शन। अगर जैसे हम पहले क्वेश्चन में देखें तो अगर एक इंसान ने कोई एक ड्रेस पहनी है तो वो ड्रेस उसके ऊपर mg फोर्स लगाएगी, और न्यूटन के थर्ड लॉ के चलते एक्शन रिएक्शन पेयर से वो इंसान भी उस ड्रेस की तरफ mg फोर्स लगाएगा, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जो अब इसने बोला है डू नॉट फॉरगेट टू स्टेट द डायरेक्शन, डायरेक्शन स्टेट करेंगे तो डायरेक्शन तो हो गई अपवर्ड। अब मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड mg के बराबर ही होगा। एम इतने हमें दे रखा है 150 अपॉन 1000 कर देंगे ताकि केजी में हो जाए, इंटू 9.8। इसे सॉल्व कर लेंगे, इसे सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1.47 न्यूटन, और इसका जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी अपवर्ड। दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन के हमसे पूछा गया है, योर फिजिक्स बुक has a mass of 400 gram. It is kept on a horizontal table taking g is equals to 10 meter per second square. Find the force exerted by, इन चार ऑप्शन में, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना है। तो इसमें अगर हम ए ऑप्शन देखें तो पूछा है द टेबल ऑन द फिजिक्स बुक। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वो टेबल है और यहाँ पे हमारी फिजिक्स बुक रखी है 400 ग्राम की, मतलब 400 बाई 1000 मतलब 0.4 kgs। जी को 10 लेना है, मतलब ये जो mg फोर्स लगाएगी वो कितना आ जाएगा आपका 4 न्यूटन। हमसे पूछा है द टेबल ऑन द फिजिक्स बुक, क्या फोर्स लगाएगा, तो टेबल फिजिक्स बुक की तरफ एक्शन रिएक्शन पेयर से 4 न्यूटन लगाएगा, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो 4 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन। बी ऑप्शन चेक करें तो है द फिजिक्स बुक ऑन द टेबल, तो फिजिक्स बुक टेबल की तरफ हमें पता है mg लगाएगी 4 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो 4 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सी ऑप्शन को देखें तो इसमें है द अर्थ ऑन द फिजिक्स बुक। अब अगर हम इसको थोड़ा और ब्रॉड करें तो जैसे ये अर्थ के ऊपर रखा हुआ है टेबल और टेबल के ऊपर बुक, तो एक्चुअल में ये जो mg फोर्स है ये इस बुक और अर्थ के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उसकी वजह से तो जनरेट हुआ है। तो अगर हम देखें कि अर्थ ने उस फिजिक्स बुक को किस फोर्स से खींचा है, वो हमसे पूछा है द अर्थ ऑन द फिजिक्स बुक कितना फोर्स लगाएगा, तो यार ये mg फोर्स अर्थ की वजह से ही तो आया है, तो आएगा तो mg का 4 न्यूटन ही। लेकिन इसकी डायरेक्शन देखें तो ये देख लो कि mg की डायरेक्शन नीचे इसलिए होती है क्योंकि अर्थ खींचता है नीचे की तरफ, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। और डी ऑप्शन में क्या पूछा है द फिजिक्स बुक ऑन द अर्थ। अब हमें पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वाला हम जब भी फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें दो फोर्स निकलती है दोनों बॉडीज के बीच में, दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन लेकिन सेम इन मैग्नीट्यूड, तो 4 न्यूटन रहेगा मैग्नीट्यूड तो, लेकिन डायरेक्शन जो होगी वो डाउनवर्ड से अब अपवर्ड हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन अगर चेक करें तो इसमें बोला है हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 250 ग्राम। अब हमें मास दे रखा है हमें 250 अपॉन 1000, हमने केजी में कर दिया, और एक्सेलरेशन दे रखा है 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, चेंज करेंगे मीटर में तो हो जाएगा 16 अपॉन 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमसे फोर्स पूछा है तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है m में, F इक्वल्स टू m 250 by 1000 into acceleration 16 by 100। सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 is equals to 0.04 न्यूटन्स। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हो जाएगा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा है अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज केप्ट एट रेस्ट, a constant force of 6 Newton starts acting on the body. Find the time taken by the body to move through a distance of 12 meter. डिस्टेंस दे रखा है हमें 12 मीटर, मास दे रखा है हमें 1 kg, फोर्स दे रखा है हमें 6 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा F इक्वल्स टू m में से 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब टाइम निकालना है तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u, अब देखो एक और चीज दे रखी है बॉडी ऑफ मास 1 kg इज केप्ट एट रेस्ट, रेस्ट पे रखा है इसका मतलब u 0 होगा, ये बात हम जानते हैं। अब सिंपली इसका हम इस्तेमाल करेंगे तो s दे रखा है 12 इज इक्वल्स टू ut वाला टर्म हो जाएगा आपका 0, हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू 6 इंटू टी स्क्वायर, 2 1 2 2 3 6 3 1 3 3 4 12, टी स्क्वायर बराबर 4 है तो टी बराबर प्लस माइनस 2 होगा वैसे तो, लेकिन क्योंकि टी हमारा टाइम है तो टाइम माइनस में होता नहीं है, इसलिए आपको जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 सेकेंड्स। सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़े। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 150 ग्राम, मास दे रखा है हमें 150 अपॉन 1000 हो गया,
चेंजेस फ्रॉम 8 to 12, तो यानी कि u हमारा 8 था और v फाइनल वेलोसिटी हमारी 12 हो गई। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सब SI के अंदर है। एज्यूम इन 2 सेकंड, अच्छा 2 सेकंड में हुई है ये, तो इज इट इक्वल्स टू 2। Assuming that a constant force acts on it, find the magnitude of the force. F equals to क्या होता है हमारा m में, ये बात हम जानते ही। m की वैल्यू रखेंगे 150 अपॉन 1000 इंटू एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी, तो 12 माइनस 8 बाई टी की जगह 2, 0 से 0 कैंसिल, 12 माइनस 8 करेंगे बचेगा आपके पास 4, 4 से काटेंगे तो 4 2 से, तो 15 इंटू 2 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30 अपॉन 1000, सॉरी 100, तो इज इक्वल्स टू आपके पास जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.03 न्यूटन। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखें, सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला, अ फोर्स हमें दे रखा है 4 न्यूटन, एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास दे रखा है 2 kg, एक्सेलरेशन यहां से आ जाएगा F इक्वल्स टू m में से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 4 सेकंड, टाइम भी दे रखा है 4 सेकंड। Assuming that the body initially to be at rest, u बराबर 0 है रेस्ट की वजह से, find its velocity when the force stops acting, वेलोसिटी निकालनी फाइनल की। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, v इक्वल्स टू u प्लस एटी, v इज इक्वल्स टू u की वैल्यू 0 है, एटी a बराबर 2 और t बराबर 4 इज इक्वल्स टू आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड। ये आपके ए ऑप्शन का आंसर आ गया। बी ऑप्शन चेकआउट करें तो बोला है द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड्स आफ्टर द फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग। अब टाइम 10 है, डिस्टेंस निकालना है, तो s इज इक्वल्स टू यूटी, यूटी वाला टर्म 0 हो जाएगा, हाफ a 2 इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर देख हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि t की वैल्यू यहाँ पे 10 सेकंड होगी, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 2 से 2 कैंसिल, तो s इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 100 मीटर्स।